जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एवरेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत क्या है? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे कितना टाइम लगता है बनने में। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लिए होंगे, मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। ये 10 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, 30 का योग एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा मैं लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोग समझ सुनने का कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, तो 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसका योग हो जाएगा 300। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि उनमें से दो संख्याएं 51 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई थी, तो सही औसत क्या है? ठीक है, 51 और 23 के स्थान पर 51 और 32 ली गई थी। तो ऐसा कीजिए, आप 300 में आप 51 और 23, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा? सॉरी, 15 और 23, 15 और 23 अगर जोड़ देते हैं तो 5 3 8 और 2 1 3, 38 हो जाता है। इसको भी जोड़ लीजिए, 51 और 32, 51 और 32 कितना हो जाएगा? 3 और 5 3 8, 83 हो गया। ठीक है, तो आप इसको जो है 38 को जोड़ दीजिए, 38 को जोड़ दीजिए और गलती से ये लिखा गया था 51 32, तो इसको घटा दीजिए, 83। सिंपल सा बात है। अब इसको अगर जोड़िएगा आप, कितना हो जाएगा? 338। 338 में ये दोनों जोड़ देंगे, 338 होगा, 338 में 83 घटा दीजिए, तो 338 में आप 83 घटा दीजिए, ये 5 आ गया, 13 माट गया तो 5 आ गया, और ये 255। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका 255 आ जाएगा। अब 255 आ गया तो बोल रहा है कि औसत निकालने के लिए। अब सिंपल सा बात है, संख्या 10 है तो औसत बराबर क्या होता है? तो औसत मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग तो जानते ही होंगे, औसत बराबर संख्याओं का कुल योग, कुल योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या यही तो होता है। तो कुल योग कितना आया? तो कुल योग 255 आया है, और कुल संख्या कितना है? तो संख्या 10 है। अब इस 10 से काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 25.5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, सिंपल सा है। बस एक मिनट, देखिए जो है इसको जोड़ देना है और इसको घटा देना है, बस इतना ही करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब दूसरे प्रश्न को देखिए, एक मिनट दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ लिया गया। ठीक है, 97 को 79 पढ़ लिया था, तो सही औसत मान कितना था? चलिए सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, मैं ज़्यादा लंबा लिखूंगा नहीं। ठीक है, शॉर्ट में आपको बताऊंगा। 20 प्रश्नों का मान 75 है, तो योग कितना हो जाएगा? इसका योग निकाल दीजिए। अगर 20 को 75 से गुना कर दीजिएगा, 20 गुने 75 कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या कीजिए कि बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसमें 1500 में 97 को जोड़ दीजिए और 79 को घटा दीजिए। ठीक है, ये घटा दीजिए, सिंपल सी बात है। अगर आप इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 1597 में 79, 1597 में 79 घटाइए तो 17 में 9 गया तो 8 बचा। ठीक है, 8 और 8 में 7 गया 1, 1518 बचा। कितना बचा दोस्तों? तो 1518।
अब यहाँ 1518 लिखिए। अब क्या बोल रहा है कि तो सही औसत मान क्या है, 20 प्रेक्षण है, तो औसत बराबर अभी बताए आप लोगों को हम, औसत बराबर संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या, यही तो मैं बताया आप लोगों को। अब यहां लिखिए 1518 बटा कुल संख्या कितना है, तो 20 है, यही है दोस्तों। अब इसको आप काट दीजिए, तो 2 से कट जाएगा, 2 दही है 20 और 2 सत्ते 14, 1 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 9 18, तो कितना आ गया दोस्तों, तो 759 बटा 10, 759 बटा 10 आया। अब इसको भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 75.9 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सी नंबर में देखिए, यही आपका आंसर है, कितना है, 75.9 है दोस्तों। बस कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है दोस्तों। ठीक है, जो सही है उसको जोड़ दीजिए, जो गलत है उसको घटा दीजिए, आपका आंसर, उसके बाद औसत निकाल दीजिए, सिंपल था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए, ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं, एग्जाम में जितना शॉर्ट में बनाइए, आदत डालिए दोस्तों आप लोग शॉर्ट बनाने का। ठीक है, ये नहीं कि लंबा लंबा प्रश्न जो है पूरा हम डिटेल में लिख लिख करके टाइम बर्बाद करें, टाइम नहीं बर्बाद करना है आपको। 9-10 का आपकी एग्जाम नहीं देना है आपको, आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं। ठीक है, आप 5 सेकंड में बनाइएगा तो कोई है कि 2 सेकंड में बना के निकल जाएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसको 1 मिनट इसको साफ कर लेते। देखिए दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं लंबा ज़्यादा लिखता ना हूँ। 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। ठीक है, तो 18वीं पारी का योग, 18वीं पारी का योग। ठीक है, इसको कीजिए ऐसा, तो क्या होता है, औसत 2 कम हो जाता है, तो 18 गुने 2 यानी 36, कितना हो गया, तो 36 रन हो गया। अब 19वीं पारी के बाद, 19वीं पारी के बाद कितना होगा, तो ये 78 में आप ये 36 को जोड़ दीजिए। ठीक है, 19वीं पारी के बाद तो 78 प्लस 36, इसको जोड़ दीजिए, 8 6 14 और 7 3 10 1 11, 114 रन, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ज़्यादा लंबा करना नहीं है दोस्तों, यही आपका सिंपल सा आंसर आ गया। ये क्या है, तो 114 इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ज़्यादा लिखने का कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सब सुनने का कोशिश कीजिएगा ज़्यादा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा लिख नहीं रहा हूँ मैं। देखिए बोल रहा है, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 केजी है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, अध्यापक का भार केजी में ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, 34 छात्रों का मध्य भार 42 केजी है। ठीक है, तो 34 छात्रों का भार कितना, तो योग निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 34 गुने 42, और इसको अगर आप गुना कर देते हैं तो आपका आएगा 1428। अब इसको गुना भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब बोल रहा है 34 छात्रों के भार 42 केजी था, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो 34 छात्र और एक अध्यापक यानी कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 34 छात्र प्लस एक अध्यापक, अब तो 35 हो गया। ठीक है, शामिल कर लिया जाता है तो क्या होता है कि भार 400 ग्राम बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए, तो ऐसा कीजिए आप, ये तो पहले 42 केजी था,
और 400 बढ़ गया था, 42 kg 400 ग्राम हो गया। ठीक है, तो आप इसको 42 kg 400 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1484 आ जाएगा दोस्तों, 1484 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब पूछ रहा है कि अध्यापक का भार कितना है। ठीक है, तो अध्यापक का भार, जब 34 छात्रों का भार यहाँ 1428 था, अब है कि इसमें अध्यापक भी जोड़ दिए थे, 34 से 35 किए थे। अब 35 में अगर 34 छात्रों का भार अगर हम घटा देंगे तो आ जाएगा अध्यापक का भार। तो अध्यापक का भार बराबर अध्यापक का भार बराबर 1484 माइनस 1428। अब इसको घटा दीजिए दोस्तों, 14 में 8 गया तो 6, और 8 में 2, 3 में 2 सॉरी 7 में 2 गया तो 5। ठीक है, और ये तो खत्म हो गया, तो कितना बचा। तो अध्यापक का भार कितना आया दोस्तों, तो 56 kg आया। कितना आया, तो 56 kg आया दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। तो 56 kg देखिए ये डी नंबर में है। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश किया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग सुनने का ज़्यादा कोशिश करें दोस्तों। ठीक है, चलिए पांचों प्रश्न को देखते हैं। देखिए पांचों प्रश्न दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा लिखूंगा नहीं दोस्तों। ठीक है, जितना से शॉर्ट में आप लोग को बताने की कोशिश, क्योंकि आपको एग्जाम में लंबा लिखना नहीं, सिर्फ आंसर लाना है। किसी सप्ताह में, ध्यान दीजिएगा, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, तथा मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना था। चलिए अब समझने का ज़्यादा कोशिश कीजिएगा दोस्तों, सुनिए। हाँ सुबह, हाँ, अरे वो जड़ी बूटी से इलाज करता है, जड़ी बूटी का देता है दवा। हाँ, सुनते हैं कि जितना है जो कौन भोगता है, सत्यानंद भोगता, इस सभी का इलाज करता है वो। हम्म, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको चल आ जाए। चलिए दोस्तों, ठीक है, थोड़ा बीच में फ़ोन आ गया था, इसके लिए सॉरी, साइलेंट भी नहीं कर पाया। अब अंतर जो है जो 3 आया है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बचा हुआ है, ये तो कट गया था, मंगल मंगल बुध बुध कट गया था, बृहस्पतिवार और सोमवार बचा था, तो अंतर 3 आया। तो इस बड़ी बृहस्पतिवार में अगर 42 डिग्री सेल्सियस में अगर 3 को घटा दे तो सोमवार का तापमान आ जाएगा। ठीक है, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, तो 42 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको 3 डिग्री सेल्सियस को फिर घटा देते हैं, ठीक है, तो 3 डिग्री सेल्सियस घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 39 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सही आंसर क्या हो गया, तो 39 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा लंबा लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना शॉर्ट से शॉर्ट, जो मैं बोलता हूँ उसको सुनने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, 39 डिग्री सेल्सियस। बस कुछ नहीं करना, सोम मंगल बुध तीनों को, 3 दिन है तो 3 को 40 से गुना कर दिए, 120 आया। फिर यहाँ मंगल बुध बृहस्पतिवार है, तीनों को 41 से गुना कर दिए, 3 दिन है, 127 आया। घटाए अंतर 3 डिग्री सेल्सियस आया। अब यहाँ मंगल बुध कट गया, यहाँ सोमवार यार, यहाँ बृहस्पतिवार। इस बृहस्पतिवार में अगर हम घटा देंगे 3 डिग्री सेल्सियस, सोमवार का तापमान निकल गया। ये सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 39 डिग्री सेल्सियस। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 10वां प्रश्न दोस्तों। ठीक है,
सॉरी, छठा प्रश्न दोस्तों। ठीक है, बोल रहा है एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनावे ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। तो योग निकाल दीजिए, 1 मिनट क्लियर कर देता हूं। 10 पारियों में औसत 60 है, योग बराबर 10 गुने 60 बराबर 600 आ गया। और बोल रहा है उसके बाद कि 11वीं पारी में वह कितने रन बनावे ताकि औसत बढ़कर 62 हो जाए। तो 11वीं पारी में क्या करेंगे, 11 को 62 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 682 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो इसको क्लियर कर देते थोड़ा सा। 682 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, सिंपल सा है, इसको घटा दीजिए। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 11वीं पारी में वह कितने रन बनावे ताकि उसका औसत बढ़ के 62 हो जाए, तो 82 रन उसको बनाना पड़ेगा ताकि औसत 62 हो जाएगा दोस्तों। चलिए, सही आंसर क्या हो गया, तो 82 हो गया। एकदम सिंपल सा है दोस्तों, ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और 7वें नंबर प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग। 1 मिनट डाइजेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। इन पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। चलिए देखिए, दो संख्याओं का औसत 8, ठीक है, तो योग बराबर 2 गुने 8 कर देंगे तो 8 दूनी 16 आ गया। और फिर बोल रहा है 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो योग बराबर इसको करेंगे 3 गुने 3, ये हो जाएगा 9। अब इसको जोड़ दीजिए 25। ठीक है, तो पांचों संख्याओं का औसत कितना है, ये तो जोड़ने पर 5 संख्या हो गया। अब औसत बराबर हम आप लोग को पहले बता चुके हैं, औसत बराबर संख्याओं का कुल योग का कुल योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या यही होगा। अब क्या कीजिए, ये 25 है कुल, और संख्या कितना हो गया, तो 5 है। कितना है, 3 और 2 5, तो 5 इसको काट दीजिए, ये कितना आ गया, तो 5 आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 5 हो गया। सिंपल सा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और 8वें प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है आपका, 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना है। अब देखिए दोस्तों, इसको क्लियर करता हूं मैं। 20 संख्याओं का औसत 15, तो योग बराबर 20 गुने 15 बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो 5 गुने 12 कर दीजिए। अब ये कितना आ गया, तो 60 आ गया। ठीक है, और इसको अगर जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो अब बोल रहा है कि शेष संख्याओं का औसत कितना है। तो शेष संख्या कितना बचा, तो पहले तो यहाँ 20 था और 5 का औसत 60 था, तो इसको घटा दीजिए, कितना आया, 15 संख्या आ गया। कितना संख्या आ गया दोस्तों, तो 15 संख्या आ गया। अब औसत निकाल देना है, औसत निकालना है तो सिंपल सा है, औसत बराबर, थोड़ा क्लियर करते हैं, 1 मिनट दोस्तों। औसत बराबर संख्याओं का कुल योग, कुल योग बटा 1 मिनट कुल संख्या, कुल संख्या। अब संख्याओं का कुल योग कितना आया, तो 360 आया, और कुल संख्या कितना है, तो 15 है। इस 15 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए
5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, अब 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। एक मिनट दोस्तों, कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इसको। सॉरी दोस्तों, ये हमको यहाँ जोड़ना नहीं घटाना था। 5 संख्याओं का औसत 12 था, इसको और बाकी का निकालना था, इसको घटाना था दोस्तों, ये 240 आ जाएगा। एक मिनट, यहीं मैं मिस्टेक कर गया हूँ, ये 240 आएगा। और एक मिनट दोस्तों, यहाँ हमको घटाना था, वहाँ जो है सो हम जोड़ दिए हैं। तो 240 बटा 15, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 25 40। अब इसको काट दीजिए तो 16 तिया 48। तो सही औसत क्या आ गया दोस्तों? तो 16 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 का है तो ए नंबर में। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक किए दोस्तों, थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। 5 संख्या का औसत पहले हमको घटा देना था, क्योंकि 15 ही का निकालना है हमको। तो घटाने पर 240 आया और 240 को 15 से भागा दे दिए, सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसको एडजस्ट कर लेते थोड़ा। देखिए 9वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है और महिला सदस्यों की 26 वर्ष है। तो पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है? अब प्रतिशत में पूछ दिया है दोस्तों। देखिए क्या करना है इसको, ये 30 वर्ष है, एक क्लब में सदस्य की औसत आयु 30 वर्ष है, पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिला का 26 वर्ष। तो पुरुष सदस्यों का 34 वर्ष है, महिला सदस्यों का 26 वर्ष है और कुल है 30 है। कितना है? तो कुल 30 है। अब इसको यहाँ पर आप इस तरह से दीजिए और इसको घटा दीजिए। तो 34 में 30 गया तो 4 आ गया, और 30 में 26 गया तो ये भी 4 आ गया। अब दोनों को काट दीजिए, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो कितना आ गया? 2 आ गया। अब पूछ रहा है कि पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है? ये पुरुष है, देखिए ये पुरुष है और ये महिला है। तो दो पुरुष में कुल 2 है, 2 में 1 पुरुष है, 2 में 1 पुरुष। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, और जब प्रतिशत में पूछा जाता है तो 100 से गुना किया जाता है, तो 100 में, तो 1/2 गुने 100, इसको काट दीजिए तो ये 50% आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो ये 50% हो गया। चलिए देखिए, ये इसका आंसर कहाँ है? तो ए नंबर में 50% दोस्तों। सिंपल था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। देखिए 10 नंबर प्रश्न दोस्तों। एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष और कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की 15.4 वर्ष है। तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? अनुपात में पूछ दिया दोस्तों, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ये कक्षा की औसत आयु इतना है 15.8 है, लड़कों की 16.4, लड़कियों की 15.4। अब जो है यहाँ पर जो है लड़कों की 16.4 और लड़कियों की, ठीक है, पूरा कर देते हैं, लड़कियों, ठीक है, लड़कों की 16.4 और लड़कों की 16.4 और लड़कियों की 15.4 और कुल है 15.8। अब यहाँ 15.8 लिख दीजिए। अब इसको इस तरह से लिखिए और घटा दीजिए आप। 16.4 में 15.8 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा?
0.6 आ जाएगा। और इधर जो है 15.8 में 15.4 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 0.4 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इसका सही आंसर क्या आ गया, तो 2:3 आ गया। देखिए 2 अनुपात कहाँ है, 3, तो ये डी नंबर में दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 11वां नंबर प्रश्न बोल रहा है 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या क्या है। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब योग लिखिए आप यहां, 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो आप इसको गुना कर दीजिए, 9 गुने 50 बराबर 450 आ गया। फिर बोल रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, तो 5 संख्याओं का योग बराबर 54। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। और फिर बोल रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, 3 संख्याओं का औसत 52 है, और इसको गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 156 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए आप, ये जो है इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देंगे तो 6 7 5 12 2 1 3 1 4 426 आ गया। अब तो छठी संख्या पूछ रहा है, ठीक है, तो छठी संख्या बराबर, छठी संख्या बराबर इस 450 में आप 426 को घटा दीजिए, 450 घटाओ 426, अब आ गया कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ 4 में 2 गया 2, ठीक है। तो कितना आया दोस्तों, तो ये 24 आया। इसका सही आंसर क्या हो गया, तो 24 हो गया। ये देखिए सी नंबर में है। बस सिंपल था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 12वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 का औसत 18 है, यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। सेम प्रश्न दोस्तों, कुछ भी नहीं अंतर है। 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो योग बराबर 3 गुने 12 बराबर 36 आ गया। अंतिम 3 का औसत 18 है, तो अंतिम 3 का 18 है, तो 18 तिया 54 कर दीजिए। अब इनका जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 4 10 5 3 8 1 9, 90 आ गया। अब बोल रहा है यहां ध्यान दीजिएगा आप कि सभी 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो सभी का यानी 5 गुने 15 बराबर कितना आ गया, 15 पचे 75, ठीक है। यहां देखिए 3 3 6 संख्या हो जा रहा है, यहां 5 संख्या है, ये तो 6 संख्या हो गया और यहाँ 5 संख्या, तो बोल रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो आप 90 में 75 को घटा दीजिए, सिंपल सा है। तो 90 में अगर हम 75 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी नंबर 15 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों बोल रहा है 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, यदि उत्तीर्ण हुए छात्र का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। उत्तीर्ण
उत्तीर्ण छात्र, यहां लिख दीजिए अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण। अब बोल रहा है उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है, अब यहाँ 39 लिख दीजिए। अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, यहाँ 15 लिख दीजिए, ठीक है। और 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, अब यहाँ 35 लिख दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, तो यहाँ आ गया आपका 20 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। अब इसको काट दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण तो यहां है, ठीक है, अनुत्तीर्ण यहां है। एक मिनट दोस्तों, 5 1 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं, स्क्रीन देखते देखते थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। तो 6 छात्रों में 5 उत्तीर्ण, 6 छात्रों में 6 छात्रों में 5 उत्तीर्ण है दोस्तों, तो 240 छात्रों में, तो 240 छात्रों में अब क्या कीजिए 5/6 गुने 240, अब काट दीजिए, 6 चौके 24, अब कितना आया, तो हमारा आ गया 40 को 5 से गुना करेंगे तो 200 आंसर आएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए, तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 240 हो गया। ये कहां पे है, तो देखिए बी नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है। तो 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, तीसरी संख्या क्या है। अब इस तरह के प्रश्न में आपको एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। बोल रहा है पहली संख्या दूसरी से आधी है, यहां दूसरी को पॉइंट कर रहा है, और फिर बोला तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, तो 2 बार आ रहा है ये। तो आप ऐसा कीजिए 1 2 3, आप इस तरह से लिख लिए। अब दूसरी संख्या मान लीजिए कुछ, अब बोल रहा है दूसरी पहली संख्या दूसरी से आधी है, तो इसको अगर हम 4x मान लेते हैं तो इसको हम 2x मानना पड़ेगा। और फिर बोल रहा है तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, तो दूसरी की दुगनी कितना हो जाएगा, तो ये 8x हो जाएगा, ठीक है। और 3 संख्याओं का औसत 28 है, यही बोल रहा है आपका। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, चलो 14x हो गया। और ये बोला कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो 3 संख्याओं का औसत जब 28 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, हम यहाँ निकाल दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 3 गुने 28 कर दीजिए। अब इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 आ जाएगा। अब 14x बराबर 84 है, तो x बराबर, इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 4 84, तो x बराबर 6 आ गया। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या क्या है, 8x है, तो 8x बराबर 8 और x का मान 6 है, इसको 6 से गुना कर दीजिए, तो 8 6 48 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो ये 48 आ गया। सिंपल सा था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं 8:30 बजे रात में। थैंक यू।